three, four. हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। मैं करण चौहान। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन स्पेस में ही आज का जो हमारा नया टॉपिक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन या टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। दो यहाँ पर स्क्यू लाइन होंगी, उनके बीच में हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। स्क्यू लाइन या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन एक ही बात है। तो यहाँ पर आप देखिए, स्क्यू लाइन क्या होती है, सबसे पहली बात हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी अगर दो लाइन स्पेस में है, अगर कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन स्पेस में है, मान लीजिए एक लाइन ये है L1 और एक लाइन ये L2 है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी क्या होगी, 0 होगी। और अगर यहीं पर दो स्ट्रेट लाइन स्पेस में ही पैरेलल हैं, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि किसी भी लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए और कोई भी पॉइंट और इसमें कोई पॉइंट लीजिए और इन दोनों को अगर ज्वाइन करने पर ये परपेंडिकुलर है, तो ये हम लोग क्या कह देंगे कि दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। लेकिन यहाँ पर हमें क्या जानना है, ऐसी लाइन जो ना ही इंटरसेक्टिंग हो और ना ही पैरेलल हो। ऐसी लाइन, द लाइन्स विच आर नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल आर कॉल्ड द स्क्यू लाइन्स। ऐसी लाइन जो कि क्या हो, ना तो पैरेलल हो, स्पेस में होनी चाहिए। ऐसी लाइन, दो लाइन जो कि क्या हो, ना पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग हो, वो स्क्यू लाइन कहलाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, ऐसी लाइन जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर इसके एक ये फेस है, ये इस क्यूबॉइड का ये सरफेस है। इस वाले फेस से एक लाइन डायगोनली हम पास कर दें। मान लीजिए कोई लाइन है जो कि डायगोनली क्या है, इस फेस से, ऊपर वाले फेस से एक कोई लाइन क्या हो रही है, पास कर रही है। और एक लाइन इस वाले सरफेस से EDCF में, यहाँ पर इससे डायगोनली क्या हो भैया, ये लाइन। तो यहाँ पर देखेंगे आप क्लियरली कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या होंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब इसकी लाइन को आप लोग कह सकते हैं नॉन कोप्लेनर लाइंस। नॉन कोप्लेनर लाइंस का मतलब ये होता है कि दोनों लाइंस अलग अलग प्लेन पर होंगी, सेम प्लेन पे नहीं होंगी। तो यहाँ पर एक प्लेन ये है, इस प्लेन पे लाइन है और एक इस प्लेन पे लाइन है। क्लियर है? तो एक लाइन ये ऐसे प्लेन है, कोई इस पर लाइन है, और एक ऐसे प्लेन है, इस प्लेन पे ये डायगोनली कोई लाइन है, और यहाँ पर एक ये डायगोनली लाइन है ऐसे, और इस प्लेन पे ऐसे। तो ये दोनों लाइन आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो यही क्या होती हैं, ये दो स्क्यू लाइन होती हैं, और इन दोनों स्क्यू लाइन के बीच की हमको क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, वही क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मान लीजिए इन दोनों लाइन के बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगी। तो इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर आज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने से पहले एक छोटा सा हमारा टॉपिक है, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स ऑन द लाइन हुज DCS आर गिवन। मतलब किसी भी लाइन का या किसी भी वेक्टर का, किसी वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग
2 points projection of line joining 2 points। तो क्या हो जाएगा, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट हम ले लेते हैं P, x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2। द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 on the line having DCS LMN is given by यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए कैसे देते हैं हम लोग। अगर 2 पॉइंट हैं यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट होंगे किसी लाइन पर। ये 2 पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिलेगी हमको। यहाँ पर ये पॉइंट है Q है और ये पॉइंट है P। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2। यहाँ पर ये कोई लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q whose coordinates are x1 y1 z1 x2 y2 z2 और इसका प्रोजेक्शन हमें किसी लाइन के अलोंग निकालना है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई लाइन है, इस लाइन का DCS हमको दिया है LMN। क्या है भैया, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर DCS की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लाइन के अलोंग क्या होना चाहिए, DCS होगा। अगर हमको DRS दिया तब भी हम लोग क्या करेंगे, DCS फाइंड आउट करेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर इस लाइन के अलोंग क्या है, DCS दिया है। तो प्रोजेक्शन ऑफ PQ, अब प्रोजेक्शन ऑफ लाइन PQ ऑन द लाइन, दिस गिवन लाइन whose DCS is LMN is given by, कैसे देते हैं, L x2 minus x1 प्लस M x2 minus x1 M y2 minus y1 M y2 minus y1 प्लस N z2 minus z1, ये देते हैं हम लोग। तो देखिए इसको वेक्टोरली थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए ये लाइन है, इसका पॉइंट है P x1 y1 z1 और ये पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। और इस लाइन का जो प्रोजेक्शन हमको निकालना है, द प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन अलोंग द लाइन दिस, जिसका यहाँ पर ये लाइन है, इस लाइन को हम नाम दे देते हैं AB। ये लाइन AB है जिसके DCS हमको दिए हैं LMN। तो प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन लाइन AB इज गिवन बाय, यहाँ पर ये कैसे आया होगा, देखिए यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ PQ जो है, प्रोजेक्शन ऑफ PQ इज प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन लाइन AB, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ PQ वेक्टर ऑन वेक्टर AB। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए इस वेक्टर AB के अलोंग इस PQ का प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये PQ वेक्टर डॉट AB के अलोंग जो DCS है यहाँ पर क्या है, LMN है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, LI कैप MJ कैप प्लस NK कैप, ठीक है। क्या है, LMJ और NK कैप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, PQ, ये PQ जो होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ जो हो जाएगा,
जो पी क्यू का पोजीशन वेक्टर जो डी आर एस ऑफ पी क्यू के अलॉन्ग जो डी आर एस होंगे यहाँ से क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप डॉट एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। क्लियर है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए भैया क्या कर सकते हैं, हम ओवर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि एल एम एन क्या है DCS है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द DCS इज़ 1, तो यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये है, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए बी है, सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन लाइन ए बी। ये प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू जो है ऑन लाइन ए बी पर है, तो ये क्या हो जाएगा यहीं से, ये देखिए यहाँ से एल x2 माइनस x1 प्लस एम y2 माइनस y1 प्लस एन z2 माइनस z1, और इसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा देखिए कंक्लूज़न क्या निकल के आता है भैया, अगर मान लीजिए हमें किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन किसी दूसरे लाइन के अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है, तो जिसके अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर आप कह दीजिए, ये क्या है DCS है। तो DCS जब हम लोग लिखते हैं तो DCS का I वाला कंपोनेंट और J वाला और K वाला ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर के ही तो DRS होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होगा, अब एकदम इसको शॉर्ट में समझिए, अगर हमें मान लीजिए कोई ये वेक्टर दिया है, ये वेक्टर A है, इस वेक्टर A का प्रोजेक्शन हमको निकालना है इसके अलोंग, इस वेक्टर A का प्रोजेक्शन वेक्टर B के अलोंग निकालना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन B, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन B जो देंगे हम लोग, जिसके अलोंग प्रोजेक्शन निकालेंगे, जिस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं हम लोग उसका क्या करेंगे यूनिट वेक्टर, और जिसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं वो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इज गिवन बाय क्या हो जाएगा यहाँ से A डॉट B कैप। क्लियर है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, A वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ B। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और यहीं पर अगर प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A करते तो हम लोग B का प्रोजेक्शन A के अलोंग ले रहे हैं, B का प्रोजेक्शन A के अलोंग, तो इसका मतलब A का यूनिट वेक्टर और ये वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A कैसे देंगे, B डॉट A कैप, इसका मतलब वेक्टर B डॉट वेक्टर A ऑफ मॉड ऑफ A। ठीक है, ऐसे दे सकते हैं। ठीक, तो बस इसका थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन या टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यहाँ पर देखिए आप लोग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यहाँ पर अगर हमको मान लीजिए एक लाइन ये दिया हुआ है, एक लाइन ये हमारे पास दिया हुआ है, इसका इक्वेशन है R, मैं यहाँ ना लिख करके थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, R इज इक्वल्स टू A प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B। एक लाइन ये दिया हुआ है
और एक लाइन ये है। मान लीजिए दोनों लाइन कैसी हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, नॉन कोप्लेनर लाइन्स हैं और या स्क्यू लाइन है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, अगर दूसरी लाइन ये दी है r इज इक्वल्स टू सी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डी, हमारे पास दो लाइन दी गई हैं, ये लाइन फर्स्ट है और ये लाइन सेकंड है। तो इस लाइन पे जो पॉइंट होगा हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट ए ले लीजिए जिसका पोजीशन वेक्टर ए है। इस पॉइंट पे ये लाइन सी, इस लाइन पे ये पॉइंट सी ले लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर सी है। ठीक है, और हमें क्या करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। इसको हम लोग चाहे h से डिनोट कर दें और चाहे ये PQ से डिनोट कर दें। ठीक है, PQ या h यही, या इसी को हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हमको चाहिए, इसी का हमको क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट C है, इन दोनों को हम लोग मिला लें, पॉइंट A और C को मिलाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ AC या प्रोजेक्शन ऑफ CA कहें, प्रोजेक्शन ऑफ CA ऑन PQ, इसी का प्रोजेक्शन PQ पर निकाल देंगे तो यही क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, क्लियरली प्रोजेक्शन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या PQ या H is equals to projection of CA on PQ। CA का प्रोजेक्शन PQ पर क्या हो जाएगा, इस CA का प्रोजेक्शन क्या कर देंगे हम लोग, PQ पर ला देंगे, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ CA ऑन PQ। तो अभी मैंने बताया किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर किसी वेक्टर के अलोंग निकालना है तो जिसके अलोंग निकालना है उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो PQ के अलोंग निकालना है तो PQ के अलोंग भैया यूनिट वेक्टर कौन बताएगा, हमने बताया, कल भी बताया था कि अगर ये लाइन, ये PQ जो है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्लियरली जो PQ है वेक्टर वो परपेंडिकुलर है B पर, इस लाइन के अलोंग परपेंडिकुलर है, एंड यही PQ इज परपेंडिकुलर टू B एंड D, इसके भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होगा कि B डॉट D 0 होगा और B डॉट PQ डॉट B 0 होगा और PQ डॉट D 0 होगा। अगर यहाँ पर फिर से ये फर्स्ट बनी और ये सेकंड बनी, यहाँ पर अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है कि किसी एक वेक्टर का दो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उस वेक्टर के अलोंग हम लोग DRS कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो जो PQ वेक्टर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, B क्रॉस D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B क्रॉस D हो जाएगा। तो यहाँ से हमको तो चाहिए ये PQ के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो यहाँ से जो PQ ये यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, B क्रॉस D अपॉन मॉड ऑफ B क्रॉस D। ठीक है भैया, तो यहाँ से ये PQ के अलोंग यूनिट वेक्टर मिल गया और ये हमको CA वेक्टर जो है तो पता ही है,
इसका सी ए क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी वो प्लस माइनस में आएगी भैया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्लस माइनस में हमारे पास आएगी। इसको हम लोग मॉड ले लेंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी। तो प्लस माइनस में क्या आएगी, प्रोजेक्शन ऑफ सी ए ऑन पी क्यू। ठीक है, तो सी ए क्या हो जाएगा यहाँ से, सी ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डॉट, और किसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, ये पी क्यू का यूनिट वेक्टर, और पी क्यू का यूनिट वेक्टर ये निकाल चुके हैं हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू प्लस माइनस ए माइनस सी, और ये हो जाएगा बी क्रॉस डी अपॉन मॉड ऑफ बी क्रॉस डी का मॉड। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गई। यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको क्या करना था, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए इससे लगे हुए क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है हम लोग। ठीक है भैया, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। पी क्यू के अलॉन्ग क्या कर देंगे हम लोग, प्रोजेक्शन ऑफ ए सी, ये ए सी का प्रोजेक्शन पी क्यू के अलॉन्ग निकाल देना है बस। और प्रोजेक्शन हम लोग क्या पढ़ते हैं कि किसी भी वेक्टर का किसी के अलॉन्ग प्रोजेक्शन निकालना है, किसी भी वेक्टर का किसी के अलॉन्ग प्रोजेक्शन निकालना है। तो जिसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, जिसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, और जिस वेक्टर का निकालना है उसका, इन दोनों का क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने किया क्या, यहाँ से प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू का यूनिट वेक्टर, पी क्यू के अलॉन्ग हमको चाहिए वेक्टर। सबसे पहली बात वेक्टर, तो पी क्यू के अलॉन्ग वेक्टर क्या होगा, पी क्यू यहाँ पर बी के भी परपेंडिकुलर है, पी क्यू यहाँ डी के भी परपेंडिकुलर है। तो पी क्यू मिलेगा कैसे, दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से बी क्रॉस डी, दोनों का क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, बी और डी का क्रॉस कर देंगे। तो पी क्यू के अलॉन्ग वेक्टर मिल गया। जब पी क्यू के अलॉन्ग वेक्टर मिल जाएगा तो पी क्यू के यूनिट वेक्टर भी मिल जाएगा। जब पी क्यू के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हमको मिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोजेक्शन ऑफ सी ए ऑन पी क्यू जो हो जाएगा, यहाँ से ए माइनस सी, और ये पी क्यू के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, और ये पी क्यू के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए माइनस सी, और ये बी क्रॉस डी, और ये बी मॉड ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द शॉर्टेस्ट between, find the shortest distance between the lines r is equals to, क्या दिया है, 4i कैप माइनस जे कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, एंड r इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, यहाँ पर हमको इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या करनी है भैया, फाइंड आउट करनी है। तो हमारा कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर देखिए, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। ठीक है, इस लाइन के अलॉन्ग ये हमारी लाइन फर्स्ट है, ये लाइन सेकंड है। तो ये लाइन फर्स्ट है, लाइन सेकंड है।
लाइन फर्स्ट के अलॉन्ग वेक्टर क्या है, आई मतलब 1 2 और ये 3, ठीक है। इसके अलॉन्ग डी आर एस क्या है, 1 और ये 2 और ये -3। इस लाइन के अलॉन्ग डी आर एस कितना है, 2, 4, -5, ठीक है। इस लाइन पर कोई पॉइंट है, इस लाइन पर कोई पॉइंट है, इस लाइन पर कोई पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर है 4 i कैप -j कैप, और इस लाइन पर कोई पॉइंट है सी जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है i कैप -j कैप और ये +2k कैप, ठीक है। हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन यहाँ से, इसका प्रोजेक्शन इसके अलॉन्ग, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसके अलॉन्ग वेक्टर चाहिए हमको, प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस, ये पी क्यू है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डायरेक्टली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए सी। तो ए सी को क्या लिखेंगे हम, ये सी ए, तो सी ए को क्या लिखेंगे, यहाँ से ये सी ए वेक्टर है डॉट इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पी क्यू जो है इसके परपेंडिकुलर है और पी क्यू जो है इसके भी परपेंडिकुलर है। तो पी क्यू वेक्टर कैसे निकलेगा, बी क्रॉस डी के बराबर। तो यहाँ पर ये वेक्टर मान लीजिए बी है और ये वेक्टर मान लीजिए वेक्टर डी है। तो यहाँ से सी ए और ये क्या हो जाएगा, बी क्रॉस डी अपॉन मॉड ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है। तो सी ए मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस सी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है, ये है और ये सी है। 1 - 2 माइनस का 1 आई कैप और 2 - 4 -2 जे कैप -3 और +5 प्लस का 2 जे कैप, ठीक है। ये सी ए है और यहाँ से बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं हम। चलिए बी क्रॉस डी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर बी क्रॉस डी देखिए, आई जे के, बी के डी आर एस 1 2 -3 1 2 -3 और डी के डी आर एस वेक्टर डी के डी आर एस 2 4 -5। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आई को पूरा हम लोग ढक लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 5 × 10 और 4 3 × 12, ये माइनस का 10 है और ये 4 3 × 12 माइनस और ये माइनस तो प्लस का 12, माइनस जे कैप, जे को पूरा ढकेंगे 1 × 5 माइनस का 5, 2 3 × 6 -6 तो ये +6 हो गया, और प्लस के कैप, ये के को पूरा हम डिलीट करेंगे, 1 4 × 4 -2 2 × 4 4 -4 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 में से 10 गया 2 आई कैप -6 -5 1 और ये माइनस का जे कैप और ये 0 के कैप। तो ये हमारे पास बी क्रॉस डी मिल गया, ठीक है। बी क्रॉस डी मिल गया। मॉड ऑफ बी क्रॉस डी भी निकाल देते हैं यहाँ से, मॉड ऑफ बी क्रॉस डी। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से √2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा, और 0 का तो ऐसे 0 हो जाएगा, तो √5 हो जाएगा, ठीक है भैया, समझ में आया। हाँ तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बी क्रॉस डी कितना है, 2 आई कैप -j कैप +0 के कैप, और अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या, 4j और k, सॉरी ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पर हमें क्या करना था, ये a - c थोड़ा देख लीजिए, ये a - c, तो यहाँ पर a का पोजीशन क्या है, 4 है, तो 4 - 1
कितना होगा 3 और ये -1 है और ये -1, तो -1 और ये +1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 0 j कैप हो जाएगा। और यहाँ पे 0 है, 0 माइनस का 2 हो जाएगा, ये -2 k कैप। अब सही है, ठीक है। और ये क्या है इसका मॉड, यहाँ पर √5 है। सॉल्व कर लीजिए, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे +0 हो जाएगा, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा अपॉन √5। तो ठीक है ये भैया प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो यहाँ से आ गई +-6/√5। और यहाँ पर डिस्टेंस जो होगी वो नेगेटिव होगी नहीं, तो हम लोग इसका कर देंगे मॉड। तो यहाँ से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी एच आ जाएगा या PQ आ जाएगा, वो 6/√5 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद मैं क्लास ओवर करता हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास अभी लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, वहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में लाइन को दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस x-1/2 is equals to y-2/3 is equals to z-3/4 and x-2/3 is equals to y-4/4 is equals to z-5/5। ये दो लाइन है भैया, यहाँ पर देख लीजिए। तो हमें चाहिए क्या, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये लाइन फर्स्ट हो गई और ये लाइन सेकंड हो गई, ठीक है। तो यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला तुरंत +-a-c डॉट b×d अपॉन मॉड में b×d, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसके अलॉन्ग जो वेक्टर है, इस लाइन के अलॉन्ग ये DRS है, कितना दिया है b, 2i कैप +3j कैप +4k कैप। और यहाँ पर इस लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर d दिया है 3 4 5, यानी कि 3i कैप +4j कैप +5k कैप। इस लाइन पे जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ से इस लाइन पे ये 1 2 और 3, ठीक है। तो इस लाइन पे ये जो पॉइंट हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, 1i कैप +2j कैप +3k कैप। और इस लाइन पे ये पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, 2 4 5, 2i कैप +4j कैप +5k कैप। ये C का पोजीशन वेक्टर हो गया, ये A का पोजीशन वेक्टर हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से A-C, यानी कि इससे हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 - 2 कितना हो जाएगा, 1 - 2 माइनस का 1 i कैप, और 2 - 4 -2j कैप, 3 - 5 -2 k कैप डॉट b×d कैसे निकालेंगे, इन दोनों का b×d निकालिए। यहाँ पर b×d यानी कि i j और ये k, ये b का DRS 2 3 4 और ये 3 4 5, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करते हैं इसको भैया हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ कर दें, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। ये b×d जो आएगा
आई और ये माइनस जे और ये प्लस के। कितना हो जाएगा? इसको ढका हमने, 3 5 जा 15 माइनस 16, 4 4 जा 16, और ये क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10 माइनस 12, 2 5 जा 10 और 3 4 जा 12, और ये इसको डिलीट करेंगे तो 2 4 जा 8 माइनस 9। सम में 1 1 आ रहा है। ये 15 में 16 गया माइनस आई कैप, 10 में से 12 गया माइनस का 2, 10 में से 12 गया तो माइनस का 2 आएगा, और ये प्लस 2 हो जाएगा, और ये 8 में से 9 गया माइनस 1 माइनस के कैप। तो ये हमारे पास बी क्रॉस डी आया। यहीं पर हम लोग क्या कर देते हैं, मॉड बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? बी क्रॉस डी का मॉड यहाँ पर निकाल देते हैं एक लाइन में। तो मॉड ऑफ बी क्रॉस डी कितना आ जाएगा भैया? ओवर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर करिए चाहे 1 ही आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिख लीजिए। कुछ लोग तो परेशान होने लगते हैं तुरंत। ये -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना आया? 4 1 5, और ये √6। ठीक है, हाँ, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? बी क्रॉस डी कितना है? माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और ये माइनस के कैप। ठीक है भैया, और अपॉन √6। इसको सॉल्व कर लीजिए। आगे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये माइनस का 4 आएगा यहाँ पर। 2 2 जा 4 माइनस का 4, और ये 2 1 जा 2। ठीक है, कितना आया? 2 और 1 3, 3 माइनस 4 माइनस का 1, 2 1 3, 3 माइनस 4 माइनस 1 अपॉन √6। मैंने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकती है। डिस्टेंस है तो पॉजिटिव, इसको मॉड ले लीजिए। -1 अपॉन √6 का, तो 1 अपॉन √6 डिस्टेंस आ गई। तो फिर से एक बार इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ, अच्छे से देखिए। हमें क्या करना है, ये एक लाइन दी है, x - 1 अपॉन 2 इज इक्व टू y - 2 अपॉन 3 इज इक्व टू z - 3 अपॉन 4। ये लाइन, एक लाइन ये है, और दूसरी लाइन x - 2 अपॉन 3 इज इक्व टू y - 4 अपॉन 4 z - 5 अपॉन 5। ये दो लाइन है, दोनों स्क्यू लाइन है, और दोनों लाइन के बीच का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास ये हुआ, a - c where a and c are the position vector of a and position vector of c on the given line। तो यहाँ पर ये दोनों लाइन हो जाएंगी। एक लाइन ये है हमारे पास, एक लाइन ये है। इस पर पोजीशन वेक्टर a होगा, इसका 1 2 3 होगा, तो ये 1 i कैप 2 j कैप 3 k कैप। इस लाइन पर पोजीशन वेक्टर 2 i कैप 4 j कैप और ये 5 k कैप। ये हो गया। तो a - c यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ a माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ c, इससे इसको घटा दिया तो ये आ गया हमारे पास -i कैप -2j कैप और -2k कैप। बी क्रॉस डी निकाल लेंगे। बी क्रॉस डी क्यों निकालेंगे? क्योंकि इसका प्रोजेक्शन, AC का प्रोजेक्शन हमें इस पे चाहिए। तो जिसका प्रोजेक्शन चाहिए और जिसके अलोंग चाहिए, जिसके अलोंग प्रोजेक्शन चाहिए, उसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर तो बाद में मिलेगा, पहले तो वेक्टर तो निकालें। तो यहाँ पर वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो PQ है, ये लाइन का जो वेक्टर है PQ, यहाँ पर इसके भी परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर है। तो कोई भी अगर वेक्टर किसी दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर है तो वो वेक्टर कैसे निकलता है, जिन पर परपेंडिकुलर है उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये इसके अलोंग वेक्टर क्या है, B, और इसके अलोंग वेक्टर D। तो यहाँ से क्या कर देंगे, B क्रॉस D निकालेंगे। तो B क्रॉस D हमने ये निकाल लिया। ठीक है, B क्रॉस D निकाल लिया। उसके बाद इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मॉड ऑफ B क्रॉस D से डिवाइड कर देंगे। तो इसका क्या निकल जाएगा, यहाँ से यूनिट वेक्टर। तो अब क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करके हमारे पास ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1/√6 आ गई। ओके बच्चा, ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना एनफ है।
पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।